बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करवा दिया था और ये वो पार्ट्स थे जो आपके पेपर्स में आते हैं, यानी कि फर्स्ट 1 से लेकर 8 तक के लाजमी पेपर में इनमें से कोई एक पार्ट आता है या फिर एग्जाम्पल्स में से कोई पार्ट आ सकता है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। और उसके अलावा आपके पास जो है वो एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हमने आज कंप्लीट करना है। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PVN इज इक्वल टू C। फाइंड C व्हेन P इज इक्वल टू 80 और V इज इक्वल टू 3.1 और N इज इक्वल टू 5/4। हमारे पास एक लॉ गिवन किया हुआ है जो कि PVN इज इक्वल टू C के इक्वल है, यानी कि ये एक इक्वेशन गिवन की हुई है जिसके अकॉर्डिंग जो लॉ है वो बनता है। और इसमें जो हमारे पास P की वैल्यू गिवन की हुई है वो 80 है और जो V की वैल्यू गिवन की हुई है वो 3.1 है और जो N की वैल्यू है 5/4 है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। जो पहले वाले 8 क्वेश्चंस हैं उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है और अब आई बटन में आपको जो लास्ट हमने सेशन किया था उसका लिंक शो हो रहा होगा, आप वहां से जाके भी इसको समझ सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैंने अपने पास क्वेश्चन नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लिया है और मैंने इसके ऊपर जो लॉ था PVN इज इक्वल टू C, इसके ऊपर लॉग अप्लाई किया है जैसे कि हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं। आपने उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करना है। तो जब आपने इस पे लॉग अप्लाई किया तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड पे भी लॉग अप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी लॉग अप्लाई करेंगे। आपने यहाँ पर लॉग अप्लाई किया लॉग P प्लस, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो इसमें प्लस का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉग। यानी कि लॉज ऑफ लोगार्थम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो मल्टीप्लाई हो रही होती है चीज़ उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया और दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख दिया और लॉग C भी ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो लॉग P है प्लस, ये हमारी पावर है। तो जो पावर होती है उसको हम स्टार्ट में लिख देते हैं, तो N को हम स्टार्ट में लिख देंगे और लॉग V हमारा एज इट इज़ ही आ जाएगा, लॉग C भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैंने इस पे वैल्यूज़ को अप्लाई किया है तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़, यानी कि हमने P की, V की और N की जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर पुट करना है। जब हम इनको यहाँ पर पुट करेंगे तो P की जगह पर 80 आ जाएगा, N हमारे पास 5/4 के इक्वल है वो आ जाएगा, log V की वैल्यू जो है वो 3.1 आ जाएगी। देन log C आ जाएगा। log C की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने C की वैल्यू को ही फाइंड करना है, तो हम log C एज इट इज़ ही रहने देंगे। अब हम इसका लॉग फाइंड कर लेते हैं। लॉग फाइंड करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके मेथड समझा चुकी हूँ कि अगर आपने पॉजिटिव वैल्यूज़ का लॉग अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे log 80 लिख सकते हैं, तो वो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अगर मैं यहाँ पर log 80 लिखती हूँ तो 1.9030 ये हमारे पास आंसर है। 30 के बाद जो है वो 8 है, तो इट मीन्स के यहाँ पर राउंड ऑफ हो जाएगी वैल्यू और 1.9031 आ जाएगा। तो 1.9031 हम लिख सकते हैं। log 80 की वैल्यू 5/4, log 3.1। log जो 80 है, अगर आप इसको कैलकुलेटर पर नहीं करना चाहते या आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको लोगार्थम के टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं। और लोगार्थम के टेबल में आपने 80 को आपने चेक करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आपके यहाँ पर 80 लिखा हुआ है, ज़ीरो के बाद पॉइंट कंसीडर होता है। जब ज़ीरो के बाद पॉइंट कंसीडर होगा तो इट मीन्स हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करना है अपना डेसिमल पॉइंट को। जब हम डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे मूव करते हैं तो जितनी वैल्यूज़ हम मूव करते हैं उतना ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक बनता है। बट इसमें आपने मेन जो कंसर्न है वो आपका ये है कि आपने वैल्यू को चेक करना है कि हमने मूवमेंट किस साइड से किस साइड पे की है।
लाइक अगर आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे मूव हुए हैं, ये ज़ीरो के बाद पॉइंट है, ये आपके राइट साइड बनती है। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो आपको पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक लिखना पड़ेगा, और जितनी वैल्यूज़, जितनी डिजिट आपने मूव किए हैं, उतना ही करैक्टरिस्टिक की वैल्यू कंसीडर होगी। लाइक अब ज़ीरो से एक की तरफ, वन की तरफ आप गए हैं, तो एक वैल्यू आपने कन्वर्ट की है, तो आपने जस्ट वन करैक्टरिस्टिक लिख लिया, वन करैक्टरिस्टिक लिख लिया। और मेंटीसा की वैल्यू जो है वो आप लोगार्थम के टेबल से फाइंड कर सकते हैं। ये टेबल ऑफ लोगार्थम है, और इसमें ये जो 80 है इसको आपने ज़ीरो में चेक करना है, तो 0.9031 आ जाएगा आपके पास। तो 0.9031 आपका डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे 1.9031 ही आया है, प्लस 5/4 log 3.1। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमारा एक्यूरेट पोजीशन पर है डेसिमल पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट है, तो इट मीन्स कि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो ज़ीरो होगा। लेकिन आपने वैल्यू किस में देखनी है, आपने 31 को ज़ीरो में चेक करना है, तो वो हम लोगार्थम के टेबल से चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास लोगार्थम का टेबल है, इसमें ये 31 है, इसको आपने ज़ीरो में चेक करना है, तो 4914 आपका आ जाएगा आंसर। 4914 ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट आपने log C को ऐसे ही लिख दिया, और अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर लिख लेते हैं तब भी आपके पास log 3.1 लेने के लिए 0.94136 आंसर आ रहा है। 136 का मतलब है कि 14, आप इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.4914, यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं उनके कैलकुलेटर पे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। अगर आपकी नेगेटिव की वैल्यूज़ हो या फिर आपके पॉइंट्स में इशू हो, तो आप इसके लिए कैलकुलेटर को चेंज करके, यानी कि आपने कैलकुलेटर वाला मेथड जो है वो नहीं करना, और आपने बुक से करैक्टरिस्टिक को चेक करना है, और उसके बाद आपने मेंटीसा को भी बुक से ही देखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यूज़ जो आई 0.4914 आई है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और देन डिवाइड कर देंगे 4 से। जब आप इसको 0.4914 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा 2.457। आपने इसको डिवाइड कर देना है 4 से। जब आपने इसको डिवाइड किया तो 0.61425 आंसर आ रहा है, और आपने इस वैल्यू में प्लस कर देना है 1.9031। ये जो आपका आंसर था इसमें आपने इस वाली वैल्यू को प्लस कर देना है, तो इसको हमने प्लस कर दिया, तो 2.51735 ये आपका आंसर है। लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 2.5174 आंसर आएगा, और log C हम एज इट इज़ ही रहने देंगे जो हमारा log C था। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमने इस पे एंटी लॉग अप्लाई कर देना है। जब हमने इस पे एंटी लॉग अप्लाई करना है तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि एंटी लॉग इधर भी अप्लाई करेंगे और एंटी लॉग इधर भी, तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, और एंटी लॉग हम इस वैल्यू का ले लेंगे तो 2.5174। अब आपने इसको जो वैल्यू है, ये मेंटीसा की जो वैल्यू है, इसको आपने लोगार्थम के टेबल में, एंटी लोगार्थम के टेबल में चेक कर लेना है। एंटी लोगार्थम का जो टेबल है वो आपकी बुक के बैक साइड पे गिवन किया हुआ है, आप इसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, और कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो आपने जस्ट शिफ्ट दबाना है, और लॉग की वैल्यू जो आपकी आई है आपने वो लिख लेनी है, लाइक शिफ्ट और लॉग, और ये आंसर जो है आपका वो लिख देना है आपने 2.5174। आपने इस वैल्यू को लिख देना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा 329.15। को अगर हम राउंड करें तो वो 2 ही बनता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते और आपने एंटी लोगारिथम का टेबल यूज़ करना है, तो आप इसको टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं। फिर आप उसमें वैल्यू को चेक करेंगे, 51 को आपने 7 में चेक करना है और 4 का डिफरेंस लेना है, क्योंकि जो 2 है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कंसीडर होती है, इसलिए हम इसको एंटी लोगारिथम के टेबल में नहीं चेक करते। आपने 51 को 7 में चेक करना है और 4 का डिफरेंस ले लेना है। ये हमारे पास टेबल ऑफ एंटी लोगारिथम है। आपने यहाँ पर 51 को 7 में चेक किया, ये 51 है, इसको आपने 7 में चेक किया तो 3289, और उसके बाद आपने 4 का डिफरेंस लिया तो वो आपके पास 3 आया है। तो 3289
+3 करेंगे, 9 + 3 12, 2 + 1, ऊपर जो कैरी किया 8 + 1 9, 2 एंड 3, यानी कि 3292, 3292 ये आपकी वैल्यू आ गई है। लेकिन अब आपको कन्फ्यूजन है कि आपने डेसिमल को कहाँ एडजस्ट करना है। तो डेसिमल को एडजस्ट करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे पास 2 है करेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद करेक्टरिस्टिक की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि हमने 2 डिजिट को लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लिखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव की वैल्यू है, तो यानी कि राइट साइड पे जाएंगे और हमारे पास 2 की जगह पे 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आएगा। तो यानी कि आपने ये बात याद रखनी है कि हर सवाल में जो भी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू होगी उसका आपने 1 इंक्रीज़ करके पॉइंट एडजस्ट करना है। लाइक अगर यहाँ पर 2 है तो आपने 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट एडजस्ट करना है। अगर आपके पास यहाँ पे 3 होता तो 4 वैल्यूज़ के बाद एडजस्ट करते हम। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।